दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे। इस पुराण के बारे में सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, कई लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास भी रखता है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इस मान्यता में कितनी सच्चाई है। आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस डर से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं, और यदि पढ़ना चाहिए तो कब और कैसे। दोस्तों, हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से गरुड़ पुराण एक रहस्यात्मक पुराण है। गरुड़ पुराण का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के कारण रखा गया है। पक्षियों के राजा गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र माना गया है, जो बाद में भगवान विष्णु के वाहन बने। एक समय की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। कुछ मनुष्यों को पाप कर्म करते हुए देख गरुड़ ने भगवान विष्णु से पाप कर्मों की सजा और मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के विषय में रहस्यमयी तथा गंभीर प्रश्न पूछे। जनमानस के कल्याण के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने उनके प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दिए। इन्हीं प्रश्नों एवं उत्तरों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण में आत्मा कैसे प्रेत बनती है, कैसे उसका उद्धार होता है, मृत्यु के पश्चात होने वाली भयंकर घटनाएं तथा पाप और पुण्य कर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण कब और क्यों पढ़ना चाहिए और इसके पढ़ने से क्या लाभ या हानि होती है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। ये सब देखकर लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि जीवित मनुष्यों को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही इसे अपने पास रखना चाहिए। परंतु दोस्तों, यह सत्य नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने की महिमा और लाभ के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण इस पुराण को सुनकर विद्या प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वी प्राप्त करता है, वैश्य और भी धनवान होता है और शूद्र पातकों से शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेतकल्प को सुनता या सुनाता है वह दोनों ही पाप से मुक्त होकर मृत्यु के बाद दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे ज्ञान, यश, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र होकर इस महापुराण को पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है या फिर पुस्तक के ही रूप में इसे अपने पास रखता है तो उसे यश की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने या सुनने मात्र से ही मनुष्य चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी सिद्धि कर लेता है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफल होता है। बांझ स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो उसे पुत्र होता है। कुंवारी कन्या सज्जन पति तथा भोगी भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजयगोषु को विजय और पापी पाप से मुक्त होता है। दोस्तों, अभी तक हमने गरुड़ पुराण पढ़ने के फायदे बताए। आइए अब आपको इसे पढ़ने का सही तरीका बताते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर घर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद पूरे 13 दिनों तक सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ मृतक भी सुनते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा 13 दिनों तक घर पर ही रहती है। ऐसे में उनकी आत्मा को सांसारिक मोह का त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने में आसानी होती है। लेकिन गरुड़ पुराण का पाठ
किसी परिजन की मृत्यु के पहले भी या किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है, पवित्रता और शुद्ध मन के साथ वह इसका पाठ कर सकता है। इसका पाठ करने से सामान्य मनुष्य को यह पता चलता है कि कौन सा रास्ता धर्म का है और कौन सा अधर्म का, और यदि वह अधर्म के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसके साथ क्या होगा। दोस्तों, अब हम आपको गरुड़ पुराण पढ़ने के आश्चर्यजनक लाभ बताएंगे। गरुड़ पुराण पढ़ने से शारीरिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों प्रकार के लाभ होते हैं। गरुड़ पुराण पढ़ने से भूत प्रेत आदि से भय नहीं लगता। गरुड़ पुराण का पाठ करने से नकारात्मकता दूर होती है। इस महापुराण को पढ़ने से मानसिक बेचैनी खत्म होती है। गरुड़ पुराण पढ़ने से सद्गति की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति, अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति, गुण और काव्य करने का अभिलाषी, कवित्व तथा शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला सार तत्व को प्राप्त करता है। जबकि ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। यह गरुड़ महापुराण धन्य है, यह तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र श्रवण करने से घोर पाप का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। गरुड़ पुराण में तुलसी और गंगाजल का भी महत्व बताया गया है। हालांकि इनका महत्व गरुड़ पुराण के अलावा भी कई अन्य पुराणों में बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। गंगाजल के सेवन से व्यक्ति का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और चित्त भी पवित्र हो जाता है। इसमें तुलसी के महत्व के साथ साथ मंदिर के महत्व को भी बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली देने वाले और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता। विष्णु धर्म के प्रचार प्रसार में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण श्रीहरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। इस गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि कोई जीवित रहते हुए गरुड़ पुराण का पाठ करे तो क्या होता है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।